सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज फिर परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। वचन है भजन संहिता पहले का 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। यहाँ पर वचन की जो बात की गई, यहाँ पे एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बात की हुई है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे कंट्री का कानून है और तुम उसे रख कर केवल खुश रहो तो आपको उस कानून के फायदे नहीं मिल सकते। आपको उस कानून से जीने के जो तरीके हैं, वो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फ्रीडम, वो आपको नहीं मिल सकती। वैसे ही परमेश्वर की व्यवस्था, उसका कानून है, यदि अगर ये आपके पास है और आप केवल इसी होने से प्रसन्न रहते हैं तो उससे पूरी तरीके से आपको फ्रीडम नहीं मिलती। वचन कहता है उसकी व्यवस्था पर रात और दिन मनन करता है। वो व्यक्ति रात और दिन ध्यान करता है। अगर हम ध्यान करने को देखें तो इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेट करना। मेडिटेट करने का मतलब है कि मुझे थिंक करना, मुझे बार बार ये सोचना, गहराई से विचार करना परमेश्वर की अच्छी और पवित्र वस्तुओं पर, उसकी पवित्र बातों पर हमें ये मेडिटेट करना है, ये चिंतन करना है वर्ड के ऊपर कि मैं अपने केस से कैसे बाहर आऊँगा। जब आप उसकी व्यवस्था पर, उसके कानून पर आप मनन करना स्टार्ट करते हैं, मनन के स्टार्ट करना करते हैं कि बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारा पवित्र बुलाने वाला पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। आप क्या कर रहे हैं? इस बात पे मेडिटेट कर रहे हैं, आप इस बात पे ध्यान रखे हुए हैं। अगला वचन कहता है कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। अब आप ये परमेश्वर की व्यवस्था है, आप उस पर मनन कर रहे हैं। आप मार्केट जा रहे हैं, आपने अपने आंखों को सोचा कि नहीं, मेरी आंख निर्मल होनी चाहिए क्योंकि फिर मेरा शरीर क्या होगा? उजाला होगा। अब इसी प्रकार से आप मनन करते हैं, ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन पे। मैं आगे आपको लेकर जाऊंगा। अगला वचन लिखा हुआ हम निकालेंगे फिलिपियों 4:8। फिलिपियों 4:8 में जो परमेश्वर का वचन है, देखो कितना जबरदस्त परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। 4:8 का मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनेंगे। लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने क्या वचन दिया है कि ध्यान लगाया करो। भजन संहिता पहले के 2 में भी कहता है कि रात और दिन वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है। और धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उसने कहा जो सारी बातें आदरणीय हैं, जो का मतलब है उसने स्पेसिफिकली हमसे खास तौर से कहा है कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें आदरणीय योग्य हैं, जो बातें प्रशंसा के योग्य हैं, जो बातें मन भावनी हैं, हमें उन पर रात और दिन क्या करना है? मनन करना है। तो आप रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर आप मनन करेंगे, आप वो धर्मी कहलाएंगे जो अपनी ऋतु में बड़े फल लेकर आता है। और आपके फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, आपके फल पक्के होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। जितना आप अकेले एक सेपरेट रूम के अंदर आप थिंकिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं वर्ड के ऊपर, होली स्पिरिट आपसे बात करता है तुम्हारे केस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो भी ये चाहता है कि तुम डिलीवर हो, तुम भी आजाद हो और उसके गवाह ठहरो। हालेलुया। आप मेडिटेट करें कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए मैं कैसे मेडिटेट करूं, मुझे अपने इन हालातों से बाहर निकलना है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको वचन देगा मेडिटेट करने के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में स्वर्गीय दूतों इनके मन को स्थिर करें, पवित्र आत्मा इनके मन को स्थिर करे। परमेश्वर, इनका मन दो चित्ता कभी ना हो खुदा बाप, इनका मन एक चित्ता हो मेरे परमेश्वर, ताकि ये तुझसे बात करे यहोवा और ये अपने केस को जीते परमेश्वर, और ये वो धर्मी जन ठहरे कि अपने फलों को लेकर आए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।